हिस्टोरिक बुर्ज खलीफा पर इंडियन प्लेयर मोहम्मद सिराज के पिक्चर्स को लाइट अप किया गया है। बहुत अच्छी ऑपोजिशन के खिलाफ, अच्छी बॉलिंग के खिलाफ। तो हम तो बांग्लादेश से हार गए, हम एक मैच हार गए वेस्ट इंडीज से, हमें अच्छी की जरूरत कहाँ है। तस्वीर मैंने देखी है कि वो पूरी इंडियन टीम खड़ी हुई है और यूं सिराज चलता हुआ आ रहा है। और किसी ने बड़ा जबरदस्त कैप्शन लिखा हुआ था कि यार ड्रेसिंग रूम की ना रिस्पेक्ट अर्न कर ली। यार ये क्रिकेट का ना जो कल्चर है ना, बड़ा मिस नजर आता है अपने पास। सिराज ने जो जिस एग्रेशन से बॉल करी है ना, सिराज के लिए सिर्फ एक ही जुमला है, सिराज धोखा नहीं देगा आने वाले दिनों में। अगर सिराज कम कंपैरिजन, जिस तरह मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था, शाहीन अफरीदी के साथ करें तो शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस बुरी नहीं है। भाई साहब, you have witnessed a history at the Oval. What a remarkable comeback. What a line-hearted effort by this young team. लेकिन जितनी तारीफ की जाए सिराज की उतनी कम है। इंग्लैंड की टीम अगर इंडिया आना है ना, तो फिर इस तरीके से क्रिकेट नहीं चलेगी। या इंग्लैंड की टीम ये समझ रही है कि इंडिया की टीम जो है वो बच्चा टीम है, बड़े बड़े नाम नहीं है, इनको आराम से पकड़ लेंगे। हमारी तरफ बहुत बड़े नाम है। इंडिया ने बिल्कुल जो है वो इंग्लैंड को फांस के रखा, जमा के रखा और हिलने नहीं दिया अपनी जगह से। सिराज हु बोल्ड हिज हार्ट आउट, उनकी बेस्ट फिगर्स आज की जो है वो सामने आ गई। दुनिया में इंडियन क्रिकेट टीम जैसी कोई टीम भी नहीं है भाई। जिस तरह से जाके ये ओवरसीज में अपनी डोमिनेंस बनाते हैं ना, कोई और नहीं बनाता। अनबीटन, अनब्रोकन, ये लफ्ज 100% एक्यूरेट बैठता है हिंदुस्तान टीम के ऊपर, क्योंकि जो उन्होंने इंग्लैंड के साथ प्रैंक किया है, मतलब इंग्लैंड की उल्टा करके जो ली है, हमें ऐसे मिसालें बहुत दिया। इतने कम रन्स के ऊपर इंग्लैंड जैसी टीम को, यकीन करें ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है इंग्लैंड के लिए भी। ये ऐसी एक इनिंग्स को बार बार देखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ था। इसमें एलिगेंस थी, इसमें ब्रूट फोर्स थी, इसमें टेक्निक थी, इसमें गुस्सा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज एक बार फिर से ठोका है अंग्रेजों को, क्योंकि हमारी तो औकात नहीं है ना भाई, हमारी औकात से बाहर है। सीधी सी बात है, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, पाकिस्तान से हूँ, बैठ के बातें करता हूँ और इंडिया को खेलते हुए एंजॉय करता हूँ। तो फिर यहाँ पर आखिर ऐसा क्या किया हिंदुस्तान ने कि अनबीटन इंडिया, अनब्रोकन इंडिया। इंडिया झुका नहीं, इंडिया रुका नहीं, इंडिया हारा नहीं, इंडिया लड़ता रहा, अपनी तब तक लड़ता रहा। और आखिर में अगर जो तूती बोल रहा है भारत की क्रिकेट का और इस क्रिकेट टीम का, टेस्ट क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूँ, वो ओवरसीज विक्ट्री से भी बन रहा है। इसलिए कि ना सिर्फ ये कंपेटिटिव रहते हैं ओवरसीज टेरिटरीज में, बल्कि मैचेस जीतते हैं, जिसकी वजह से धाक बन चुकी है। रणवीर राजा का मानना है कि भारत ने ये जो सीरीज जीती है और ये जो मैच जीता है, वो कहते हैं कि स्किल से ज्यादा जो जज्बा था कर दिखाने का, उस पे इन्होंने करके दिखाया है। वो स्किल से बात ऊपर चली गई थी, क्योंकि प्रेशर हैंडलिंग थी। तो आपको लगता है कि आप पाकिस्तान वो अपनी हिस्ट्री को आगे लेके चल रहा है? पिछले 20 साल में बिल्कुल नहीं लेके चल रहा। मुझे तो शोएब अख्तर के अलावा, उमर गुल के अलावा बिल्कुल नहीं, कोई फास्ट बॉलर नहीं आया। मेरे ख्याल से इन बच्चों को इस क्रिकेट से सीखना चाहिए। हमारे बोर्ड्स को ये दिखाना चाहिए कि ये टेस्ट क्रिकेट देखें। 25,000 30,000 की कैपेसिटी है स्टेडियम में, कोई सीट खाली नजर नहीं आई, क्योंकि क्वालिटी क्रिकेट। पाकिस्तान में क्या होता है कि इनिशियल ग्रोथ के बाद एक तरह से प्लेटो हो जाता है और उसके बाद फिर ढलवान पे चली जाती है आपकी क्रिकेट की, आपकी परफॉर्मेंस। बहुत सारी हमारे यहाँ ये एग्जांपल्स हैं। दोस्तों, बुर्ज खलीफा पर सिराज की फोटो देखकर पाकिस्तानी मीडिया में चर्चाएं शुरू हो गई है और खने लगी बाबर आजम का फोटो कब बुर्ज खलीफा पर आएगा और सिराज की क्या बेट पाकिस्तानी मीडिया में चल रही ही वो देखेंगे। उन्होंने करके दिखाया, तो आपको अब वही जज्बा दिखाना पड़ेगा अगर हम भी चाहते हैं कि दुनिया हमें भी माने। आपके पास टेस्ट मैच में बॉलिंग करने वाले बॉलर आ जाएंगे, उस दिन मैं ये बोलूंगा अब आपके पास फास्ट बॉलर की खेप आने लग जाइए। ये वनडे T20 से कुछ नहीं होता भाई। गौतम गंभीर को सलूट है कि उस टीम से इसने सीरीज बराबर करी है जिसके लिए बासित अली ने बोला था 3-1 से सीरीज हारेगा इंडिया, क्योंकि विराट कोहली और रोहित नहीं है। मैं अपना नाम ले रहा हूँ। और उन्होंने ये कहा कि ये टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के नाम होती, इंडिया सिर्फ ओवल टेस्ट इसलिए जीता है और सीरीज बराबर हो गई और इंग्लैंड के हाथ से सीरीज निकल गई क्योंकि बेन स्टोक्स नहीं खेल रहे थे। उनका मानना यह है कि अगर बेन स्टोक्स होते तो आपको नतीजा डिफरेंट नजर आता और जो इंग्लैंड है वो 3-1 से सीरीज जीत जाता और इंडिया मायूसी के साथ यहां से जाता। यार इंडिया ने ये टेस्ट सीरीज ड्रॉ नहीं करी है, जीती है। पागल है वो लोग, किताबों में लिखा जाएगा ड्रॉ करी है। हर चीज में आगे है सिवाय फील्डिंग के। क्रेडिट देना पड़ेगा सबसे ज्यादा प्लेयर्स को, क्योंकि उन्होंने ऐसी मिसालें कायम की हैं जो कि सब कॉन्टिनेंट टीम की हिस्ट्री में बहुत कम है। पाकिस्तानी बॉलर्स की तो मैं यही तो बात कर रहा हूं। जब आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे या फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो जितना मर्जी T20 व्हाइट बॉल क्रिकेट का अच्छा बॉलर लेके आ जाओ, वो टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग नहीं कर सकता, उसकी लेंथ ही खत्म हो जाएगी। हमारे बॉलर्स के लिए भी एक सीख है कि स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि आपके जो पेस बॉलिंग अटैक है वो लगातार डाउन हो रहा है। स्पेशली अगर आप सेना कंट्रीज में देखो, आपके फास्ट बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। जब आपको मौका मिले आप प्रूव करें कि आपको अगली दफा बाहर करना या टीम से निकालना बहुत मुश्किल काम होगा। तो इसी तरह से अपना केस बार बार लड़ते हैं और अपना केस बार बार बनाते हैं, जिसकी वजह से इनके बहुत सारे फैंस हैं। मैं तो पहले बोला था, मैं तो आम की रेडी लगाता अगर मैं पाकिस्तान नहीं खेलता, लेकिन वालिद साहब की तरफ से खुली इजाजत थी और वालिद साहब को ये पता था पीछे कुछ भी नहीं है इसके, ना मैं कोई फैक्ट्रियों का मालिक हूं ना कुछ हूं। वालिद साहब ने बोला जाओ खेलो जाके, लेकिन अब वो टाइम नहीं है। अच्छी ऑपोजिशन के खिलाफ, अच्छी बॉलिंग के खिलाफ। तो हम तो बांग्लादेश से हार गए, हम एक मैच हार गए वेस्ट इंडीज से, हमें अच्छी की जरूरत कहाँ है? तस्वीर मैंने देखी है कि वो पूरी इंडियन टीम खड़ी हुई है और यूं सिराज चलता हुआ आ रहा है। और किसी ने बड़ा जबरदस्त कैप्शन लिखा हुआ था कि यार ड्रेसिंग रूम की ना रिस्पेक्ट अर्न कर ली। यार ये क्रिकेट का ना जो कल्चर है ना, कहाँ है, कहाँ छुपे हुए?
यार इंडिया ने ये टेस्ट सीरीज ड्रॉ नहीं करी है, जीती है। पागल है वो लोग, किताबों में लिखा जाएगा ड्रॉ करी है। हर चीज में आगे है सिवाय फील्डिंग के हर चीज में, बॉलिंग बैटिंग में इंडिया आगे यार। नहीं वो तो जाहिर है, सारी दुनिया कह तो सारी दुनिया यही रही है ना। कल तो बेसिकली जो हर कोई बात कर रहा है वो इस ड्रॉ को जीत की तरह ही देख रहा है ना। नजीब, आपको याद है जब कामी इंग्लैंड में था तो हमने एक प्रोग्राम करा था डे बिफोर यस्टरडे, आपने बोला आपको रन्स बहुत कम रह गए। हाँ बिल्कुल, मुझे याद आ रहे हैं वसीम भाई और वकार यूनुस कि वो आते थे। अब जो रेस्ट, जो बारिश की वजह से रेस्ट मिला है, वो बॉलर को फायदा हुआ है, वो ऐस उड़ा देंगे, स्पेल चाहिए। और मैंने आउट देखे हाईलाइट्स में यार, क्या सिराज ने जो जिस एग्रेशन से बॉल करी है ना, सिराज के लिए सिर्फ एक ही जुमला है, सिराज धोखा नहीं देगा आने वाले दिनों में। यार मैं तो एक बात कह रहा था कि 5 मैच पहले सिराज कुछ और था, इन 5 मैचेस के बाद सिराज किसी और लेवल पे पहुंच गया। नजीब आप देखो, जो बंदा चैंपियंस ट्रॉफी से ड्रॉप हुआ, वो व्हाइट बॉल क्रिकेट से ड्रॉप कर दिया गया, उसके पास बची क्या थी, टेस्ट क्रिकेट। तो यहाँ पे भी मैं नहीं करूंगा तो मैं तो इस क्रिकेट से भी बाहर हो जाऊंगा। तो मेरे ख्याल से ये परफॉर्मेंस आप उसको व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी वापस लेके आएगी। जिस पैशन के साथ वो 5 के 5 टेस्ट मैच खेला, जो उसने पेस दिखाई, जो अग्रेशन दिखाया, जो फिटनेस लेवल, अनबिलीवेबल। मुझे तो एक बात कि उसकी वर्कलोड मैनेजमेंट का ऑप्शन बीच में दिया गया, उसने रिजेक्ट कर दिया। मतलब ये कितनी बड़ी बात है। तस्वीर मैंने देखी है कि वो पूरी इंडियन टीम खड़ी हुई है और यूं सिराज चलता हुआ आ रहा है। और किसी ने बड़ा जबरदस्त कैप्शन लिखा हुआ था कि यार ड्रेसिंग रूम की ना रिस्पेक्ट अर्न कर ली। यार ये क्रिकेट का ना जो कल्चर है ना, बड़ा मिस नजर आता है अपने पास। बड़ा मैं जेलस फील कर रहा हूँ कि यार यही तो मोमेंट होते हैं जो एक प्लेयर की को लेगेसी प्लेयर में कन्वर्ट करते हैं। और ड्रेसिंग रूम की इज्जत जीत लेना, और वो तस्वीर नहीं है, वो एक बड़ी स्टोरी बयान कर रही है। जिस तरह तुमने बोला कि 25 दिन का रिजल्ट, 1150 बॉलें उसने की हैं, 187 ओवर्स, और अपनी सीरीज की सबसे आखिरी तेज बॉल करके वो विकेट निकाला। तो यानी डे 1 से लेकर डे 25 की मॉर्निंग तक भी वो बंदा गिव अप करने को तैयार नहीं था। यार बाकी कोई बड़ी मिसाल कायम की उसने। नहीं एब्सोल्युटली। और आज जो यहाँ पे इंग्लिश अखबारों में जो हेडलाइंस भी लगी हैं, तो उसमें सिराज की सबसे ज्यादा तारीफ उसी पे ही हेडलाइन है, वॉरियर, फाइटर। उसने मतलब सीरीज का नतीजा चेंज कर दिया। कल जो ट्वीट भी किया विराट कोहली ने। तो आपको लगता है कि अब पाकिस्तान वो अपनी हिस्ट्री को आगे लेके चल रहा है? पिछले 20 साल में बिल्कुल नहीं लेके चल रहा। मुझे तो शोएब अख्तर के अलावा, उमर गुल के अलावा बिल्कुल नहीं कोई फास्ट बॉलर ही नहीं आया। बिल्कुल ही नहीं। मोहम्मद आसिफ आमिर तो बहुत कम खेले ना। देखिए बिल्कुल भी कोई नहीं लेके चल रहा। पहले क्यों फास्ट बॉलर आते थे भाई, उनका लेवल कुछ और था, उनकी सोच ये थी। मैंने आपसे बोला ना कि आज भी हमारे दौर के, उससे पहले लड़के को आप ये बोलेंगे ना कि 4 दिन की क्रिकेट खेलनी है, बोलेगा हमने 4 दिन की क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि उस क्रिकेट में जो मजा आता है वो आजकल के लड़कों ने फील ही नहीं किया, कभी फील ही नहीं किया। उसमें जब आपकी मार लगती थी, अब 36 चीजें सोचते थे, यार मार लग रही, क्या करें, इधर फील्डर रखें, इधर रखें, यहाँ रखें, मिड विकेट पर रखें, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर रखें, 2 स्लिपें लें, 3 स्लिपें लें, 2 गलियां लें, क्या करें, बाउंसर पे कितने रखें, ये आप सोचते थे। जब आप अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जब आप विकेट्स ले रहे हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स होते थे, यार मिड ऑन भी हटा दे, इसको भी स्लिप में लेके आ जा, फाइन लेग भी स्लिप में लेके आ जा, कवर छोड़ दे पूरा। मतलब आप इंजॉय करते, नया बॉल आप इंजॉय करते।